बहुत समय पहले, जब संसार का संतुलन बिगड़ गया था, तब एक महान असुर पैदा हुआ, महिषासुर। वह रूप बदलने में समर्थ था, कभी मनुष्य, कभी भैंस, तो कभी दोनों का भयावह रूप। कठोर तपस्या के बाद उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि न कोई देवता और न कोई पुरुष उसे मार सकेगा। इस शक्ति के साथ वह अहंकारी और क्रूर हो गया। महिषासुर ने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया गया और इंद्र को भी अपने सिंहासन से वंचित होना पड़ा। आकाश कांप उठा, पृथ्वी कराहने लगी और समुद्र भी भय से कंपन पाने लगे। पराजित देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और महिषासुर के अत्याचार का वर्णन किया। उन्हें ज्ञात था कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता, परंतु वरदान में यह नहीं कहा गया था कि कोई स्त्री उसे परास्त नहीं कर सकती। तभी सभी देवताओं की शक्तियों और तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्वितीय देवी का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। शिव से उनका मुखमंडल, विष्णु से उनकी भुजाएं और समस्त देवताओं से उनके शस्त्र बने। उनके सिंह की गर्जना पर्वतों की तरह गूंज रही थी और उनकी तेजस्विता सबको चकाचौंध कर रही थी। जब माँ दुर्गा रणभूमि में उतरी तो धरती कांप उठी और आकाश बिजली की तरह चमक उठा। महिषासुर हंस पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई स्त्री उसका अंत कर सकती है, किंतु माँ दुर्गा के चेहरे पर केवल शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध चला। हर दिन देवी ने असंख्य असुरों का संहार किया। उनका सिंह दुश्मनों को चीरता और उनके शस्त्र बिजली की तरह चमकते। 10वें दिन माँ दुर्गा और महिषासुर का सीधा सामना हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य, लेकिन देवी हर रूप में उसे परास्त करती रही। अंततः जब वह अपने भयंकर भैंस रूप में आया तो माँ दुर्गा उसके ऊपर कूद पड़ी और अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। स्वर्गलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम किया। संसार में फिर से शांति और प्रकाश जब संसार का संतुलन बिगड़ गया था, तब एक महान असुर पैदा हुआ, महिषासुर। वह रूप बदलने में समर्थ था, कभी मनुष्य, कभी भैंस, तो कभी दोनों का भयावह रूप। कठोर तपस्या के बाद उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि न कोई देवता और न कोई पुरुष उसे मार सकेगा। इस शक्ति के साथ वह अहंकारी और क्रूर हो गया। महिषासुर ने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया गया और इंद्र को भी अपने सिंहासन से वंचित होना पड़ा। आकाश कांप उठा, पृथ्वी कराहने लगी और समुद्र भी भय से कंपन पाने लगे। पराजित देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और महिषासुर के अत्याचार का वर्णन किया। उन्हें ज्ञात था कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता, परंतु वरदान में यह नहीं कहा गया था कि कोई स्त्री उसे परास्त नहीं कर सकती। तभी सभी देवताओं की शक्तियों और तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्वितीय देवी का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। शिव से उनका मुखमंडल, विष्णु से उनकी भुजाएं और समस्त देवताओं से उनके शस्त्र बने। उनके सिंह की गर्जना पर्वतों की तरह गूंज रही थी और उनकी तेजस्विता सबको चकाचौंध कर रही थी। जब माँ दुर्गा रणभूमि में उतरी तो धरती कांप उठी और आकाश बिजली की तरह चमक उठा। महिषासुर हंस पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई स्त्री उसका अंत कर सकती है, किंतु माँ दुर्गा के चेहरे पर केवल शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध चला। हर दिन देवी ने असंख्य असुरों का संहार किया। उनका सिंह दुश्मनों को चीरता और उनके शस्त्र बिजली की तरह चमकते। 10वें दिन माँ दुर्गा और महिषासुर का सीधा सामना हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य, लेकिन देवी हर रूप में उसे परास्त करती रही। अंततः जब वह अपने भयंकर भैंस रूप में आया तो माँ दुर्गा उसके ऊपर कूद पड़ी और अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। स्वर्गलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम किया। संसार में फिर से शांति और प्रकाश लौट आया।